काफ़ी लोग शिरडी यात्रा भी करते हैं, बट वो यात्रा सार्थक करने के लिए वो क्या कर सकते हैं? मन में जब भाव उत्पन्न हो और बाबा भी सुन ले, क्योंकि मैं शिरडी में आऊँ इतनी मेरी औकात नहीं, बाबा बुला लें तो कोई बड़ी बात नहीं। वाह। तो जब कभी ऐसा संयोग हो कि आप शिरडी जा रहे हों बाबा की कृपा से, तो अपने साथी सही चुनिएगा जो आपके साथ जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, आपके पॉडकास्ट से आज तक मैंने कभी नहीं कही। आपके साथ में जो लोग जा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी शिरडी यात्रा कितनी सार्थक होगी। अगर आपने पराठे खाने वाले लोग ले लिए साथ में, तो कुछ नहीं प्राप्त होगा आपको वहां जाकर के। और अगर आपने बाबा के प्रेमियों को अपने साथ में लिया, जिनका एक ही उद्देश्य है बाबा की भक्ति, तो आपको जो चाहते हैं वो बाबा से मिल जाएगा। इसलिए अपनी जो संगति है ना, जो साथ में आप लोगों को ले जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ लोग फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। अब कई सबकी तो भक्ति नहीं होती है, कुछ लोग वहां जाकर के केवल हम यहाँ खा लें वो क्या है, और वहां घूम लें, उस पार्क में घूम लें, तो उससे कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके साथ जा रहे हैं और आपका भक्ति भाव, उनका चुनाव आपको देखना चाहिए। काफ़ी बार लोग बोलते हैं कि मुझे भूत पीड़ा हो गई है, किसी ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया है, या कोई तो है, कोई तो नकारात्मक शक्ति है मेरे आजू बाजू में, तो उसके ऊपर आप क्या रेमेडी दोगे? आप अगर ये मान रहे हैं कि नकारात्मक शक्ति है, नेगेटिविटी है, तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी तो है। जिसका इष्ट मजबूत है, जिस पर गुरु कृपा है, जो साधक है, उस पर कोई तंत्र असर नहीं करता। मैं आपको बता दूं, जिसका ऑरा मजबूत है, उसकी ऑरा में कोई तंत्र नहीं आ सकता। कोई कितना बड़ा तांत्रिक हो, मैं चैलेंज देता हूं, मेरे ऊपर तंत्र करके दिखाओ। और ऑरा मजबूत कैसे होता है? ऑरा मजबूत होता है भगवान की सन्निधि से, साधना से, नाम जप। मंदिर क्यों? बिल्कुल, नाम जप से होता है, मंदिर जाने से होता है। लोग पूछते हैं गुरु जी मंदिर क्यों जाएं? भगवान तो सब जगह है। ऐसे तो हवा भी सब जगह है, तो एसी क्यों चलाते हो? ठीक है ना, क्योंकि वो वहां से खींच करके हवा को आप तक पहुंचा रहा है। तो मंदिर आध्यात्मिक ऊर्जा को खींच करके आप तक पहुंचाता है। तो इससे हमारी ऑरा मजबूत होती है, हमारे चारों तरफ एक रक्षा कवच बनता है, उससे हम इन सब चीजों से बचे रहते हैं। भूतनाथ की जो शरण ले लेता है, तो भूत उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? महादेव। ठीक है ना। और ये तो भूत पीड़ा हो गई, बट नज़र तो है, आप उसमें भी मानते ही हो। बिल्कुल, मैंने पिछली बार भी कहा था आपसे, नज़र को तो अब बिल्कुल साइंटिफिकली जो है मान लिया गया है कि नज़र होती है। क्योंकि वो क्या है कि वो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव थॉट्स हैं जो लोग आपकी तरफ बार बार फेंक रहे हैं। ठीक है ना। प्रॉब्लम यही होती है कि हम ये सोच लेते हैं कि लोग हमारी खुशी से खुश हो रहे हैं, बस यही गलती कर देते हैं। पीपल आर नॉट हैप्पी विद योर हैप्पीनेस। वेरी ट्रू। क्योंकि वो आपके मन में आ रहा है कि हम अपनी खुशी को लोगों से शेयर करें। सामने तो व्यक्ति कर रहा है, बहुत अच्छा लगा आपका घर बन गया, बहुत अच्छा लगा आपने गाड़ी ले ली, बहुत अच्छा लगा आपका प्रमोशन हो गया। अंदर कहीं ना कहीं आरी चल रही है, और वो वहां से जो नेगेटिव आइज हैं वो आपके ऊपर जैसे आती हैं, और अगर ज्यादा लोगों की आ गई तो फिर तो कहीं ना कहीं आप गए। अभी हमारा एक डिवोटी है, उसने गाड़ी ली और उसने हमको बिठाया उसमें, तो इंस्टेंटली मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा बेटा इसमें और बहुत लोगों को मत बिठाना, अपने माता पिता को बिठाना, और फिर अभी गाड़ी चलाओ, 15-20 दिन बाद देखेंगे। फिर उसके बाद उसने मेरी बात को उल्टा समझ लिया, गुरुजी कह रहे हैं कि सबको बिठा लो। अब वो अगले दिन गाड़ी जो थी उसके फादर को लेकर के हॉस्पिटल जा रही थी। तो नजर है कि नहीं? तो नजर सिर्फ यही समझना है कि हम अपनी खुशी को अपने तक रखें और लोगों से शेयर नहीं करें। खुशी शेयर करने के लिए नहीं है, इट इज फॉर योर सेल्फ ओनली। सबसे बड़ा उपाय नजर का ये है कि आप प्रदर्शन मत करें। घर बन रहा है, किसी को बताइए तब तक नहीं जब तक कि वो सामने से दिखने ना लग जाए। करेक्ट। जब तक वो चीज हो ना जाए किसी से शेयर मत कीजिए। जैसे आपके ऊपर साईं की कृपा है और आपको वो एक गॉड गिफ्ट है फेस रीडिंग का,
फिर आप उसके लिए फीस क्यों चार्ज करते हो? मुझे लगता है ये क्वेश्चन आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा इन अ पॉडकास्ट, लेकिन लोगों के मन में ये प्रश्न उठता ज़रूर होगा कि क्या कारण है कि गुरुजी फ्री क्यों नहीं कर देते हैं। देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा टेक्निकल कारण है। प्रॉब्लम्स लोगों को क्यों होती है उनकी लाइफ में? कार्मिक अकाउंट की वजह से। जो कर्म कहीं ना कहीं हमने किए हैं उसका फल आज हमको मिल रहा है। ठीक है, अब हमें किसी की प्रॉब्लम अगर सॉल्व करनी है, आई हैव द पावर ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो उसके कार्मिक अकाउंट में प्रवेश करके मुझे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो उसका दुष्प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। कितना टेक्निकल कारण है। Correct. किसी को कोई प्रॉब्लम है, मैरिटल इशू है और मुझे उसको सॉल्व करना है, मैं उसको सॉल्व करने के लिए उसकी लाइफ में जाऊंगा तो वो प्रॉब्लम क्या मेरे ऊपर नहीं आ सकती? करेक्ट। तो इसके लिए एक शब्द बताया गया है, एनर्जी एक्सचेंज। मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी वहां दे रहा हूं और वो जो एनर्जी मनी के रूप में दे रहा है, तो इट इज जस्ट एन एक्सचेंज और वहां पर गड़बड़ नहीं होती है। ना उससे समस्या होगी ना मुझे समस्या होगी। करेक्ट। इसलिए ये एक इसमें प्रावधान रखा गया, इट इज अ डोनेशन, और आप निश्चिंत रहिए वो ट्रस्ट में ही जाता है और उससे सेवा कार्य ही होता है। तो थैंक यू सो मच, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर तो मिल ही गया है। और एंड डेफिनेटली जो हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, इसके ऊपर रेमेडीज़ बता दीजिए, तो आई होप हमने वो भी उनकी भी समस्या दूर की है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आप यहाँ पे आए और ऐसी मनोकामना है मेरी कि आपसे हमेशा मुलाकात होती रहे। तथास्तु। ओम साई राम।